तो दोस्तों इस वीडियो में HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये शेयर नीचे जा रहा है एंड इसकी तेज़ी भी धीमी हो चुकी थी, जिसके कारण जून के महीने के आसपास, अप्रैल के महीने के आसपास और जून के महीने के आसपास ये विप्रो इसको टक्कर दे चुका था एंड इसको मात देकर थर्ड रैंक पर आ चुका था। दोस्तों इसको लॉस में तो नहीं ही बेचना है। अगर आप चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए तो इसके अंदर पोजीशन बना सकते हो। अगर हम देखें तो इसके अंदर गिरावट ही दिख रही है, अराउंड 10% की गिरावट पिछले एक महीने से हुई है। और अगर हम 6 महीने की भी बात करें तो 6 महीने के अंदर भी अगर हम एग्जैक्टली अगर गिरावट पकड़े तो गिरावट भी अराउंड 15 to 20% की हो रही है। सो दोस्तों 15 to 20% की गिरावट आई डोंट थिंक कि आने वाले टाइम में और ऐसा मौका मिलेगा। हाँ, अगर स्टॉक मार्केट जैसा कोई क्रैश आ जाता है जो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 10-12 साल के बाद आए तब मिलेगा, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज़ अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार की मूवमेंट भी आपको देखने मिल सकती है। सो इस प्रकार से आप इसके अंदर अपने ट्रेड को मैनेज करके चल सकते हो, लॉस में नहीं बेचना है, अच्छी कंपनी है। अगर हम बात करें पिछले टाइम के रेवेन्यू के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिली थी और वहीं पर सितंबर क्वार्टर के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने मिली, लेकिन जो IT सेक्टर के स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा राइज कर चुके थे, जिसके कारण HCL टेक्नोलॉजीज़ विथ अदर IT स्टॉक्स एवरीवन इज फॉलिंग। तो दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर तो गिरावट आ ही रही है, तो ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स तो गिरेंगे ही। अगर निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट आ रही है तो अच्छे स्टॉक्स लाइक विप्रो, इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, अंबुजा सीमेंट एंड बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स जो है वो गिरेंगे। सो वो गिरने वाले स्टॉक्स तो आप समझ ही सकते हो, जो ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स रहते हैं जो बिना रीज़न के भाग रहे हैं और मार्केट गिर रहा है और वो भाग रहे हैं, तो आप समझ सकते हो उसके अंदर कुछ ना कुछ लोचा चल रहा है। अगर हम बात करें इसके डिलीवरी बेसिस की कामकाज की तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है वो 35 लाख की हुई है, लेकिन डिलीवरी बेसिस पर हमें 50% के डिलीवरीज उठते हुए देखने मिल रही है। और वहीं पर अगर हम इसकी अपडेट की बात करें तो हाल ही में हमें इसका रिजल्ट देखने मिला था, जो हमने शेयर भी किया था, और वहीं पर अभी हमें कोई लेटेस्ट अपडेट देखने नहीं मिल रहा है। 29 अक्टूबर को इसका रिजल्ट देखने मिला। वहीं पर 29 अक्टूबर को इसकी शेयर होल्डर की मीटिंग हुई और वो मीटिंग के अंदर आपको ये दिख रहा है, वो मीटिंग के अंदर तो कुछ और सामने आया, लेकिन अगर हम देखें तो पिछली बार हमें ये HCL टेक्नोलॉजीज लॉन्चेस HCL स्मार्ट वाईफाई प्लेटफॉर्म, तो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम फॉर कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। तो दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज ने एक वाईफाई कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, स्मार्ट वाईफाई। सो आप इसको नोट करके चल सकते हो, ये भी कंपनी को आने वाले टाइम में हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। सो ये कह सकते हो आप पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए एंड शेयर होल्डर्स के लिए भी, वाइस वर्सा। अगर हम बात करें इसकी भी तो शेयर होल्डर की मीटिंग पर आप देखो, हैज इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज रिगार्डिंग अ प्रेस रिलीज डेटेड October 27 टाइटल HCL टेक्नोलॉजीज लॉन्चेस स्मार्ट वाईफाई। तो दोस्तों ये मीटिंग हमें होल्ड होते हुए देखने मिली थी, जिसमें इन्होंने डिक्लेयर किया, जो प्रेस रिलीज हुई थी वो प्रेस रिलीज भी हमने आपके सामने पेश कर दी है थ्रू IIFL। तो उन्होंने बता दिया कि इन्होंने अभी स्मार्ट वाईफाई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। अच्छी खबर आपके लिए और हमारे लिए निकल कर आ रही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए आप इसके अंदर अपने ट्रेडिंग लेवल्स को हाईलाइट कर सकते हो। क्लासिक पिवट लेवल पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और फिबोनाची पर अभी फिलहाल तो नहीं जाएंगे। आप ये वाले सपोर्ट को लेकर यानी 1099 के सपोर्ट, यानी आई विल टेल यू कि 1050 का पहला सपोर्ट और 1000 का एक SL लगाकर आप इसके अंदर अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर हम बात भी करें इसकी तो शेयर के अंदर अभी जो प्राइस चल रही है वो 1150 चल रही है एंड अगर आप समझिए तो 1000 के लेवल पर आप SL लगाकर चल सकते हो। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 1000 के लेवल्स तक नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो उधर से बाउंस बैक देखने मिल सकता है। एंड अगर आप SL लगा रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको स्ट्रिक्ट SL लगाना है, वरना अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप SL नहीं भी लगाओगे, और अगर आप अपने नीचे वाले इन्वेस्टमेंट के अंदर और थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करोगे तो भी चल जाएगा। अगर हम बात करें क्वांटिटी कम होते जा रही है, जिसका ही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से शेयर नीचे जा रहा है। तो जिस दिन क्वांटिटी हमें 1 करोड़ के आसपास या फिर 67-68 लाख के आसपास जाते हुए देखने मिलेगी, इसके अंदर फिर से डिलीवरी क्वांटिटी प्लस इसके अंदर जो इंक्रीमेंट ऑफ शेयर है वो देखने मिल जाएगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा 89% ऑफ द पीपल आर स्टिल टेलिंग यू टू बाय द शेयर। अगेन इसके अंदर ICICI डायरेक्ट, जियोजीत, BNP इन्होंने अक्टूबर के महीने के अंदर बहुत बाइंग की है। आप देखिए जियोजीत, BNP इन्होंने 20 अक्टूबर को बाइंग की, 20 अक्टूबर को इन्होंने अलग अलग लॉट के अंदर बाइंग की, फिर ICICI डायरेक्ट ने 18 अक्टूबर को बाइंग की और मोतीलाल ओसवाल ने 15 अक्टूबर को बाइंग किया। तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये लोग एक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से हमें स्टॉक के अंदर लॉस में तो नहीं बेचना है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकती है। अगेन रेवेन्यू इज स्टिल ऑन इंक्रीजिंग मोड फ्रॉम 2017 to 2021 एंड इफ वी कैलकुलेट द रिटर्न्स ऑफ नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट हैज ऑलवेज बीन इन अ वेवी फॉर्म येट दे आर इंक्रीजिंग इन द लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को देखते हुए अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को मैनेज भी कर सकते हो। अगेन हमें इसके डेट टू इक्विटी रेशियो में 2019 एंड 20 में इंक्रीमेंट होते हुए देखने मिला था एंड वहीं पर अगर हम बात करें मार्च के अंदर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम हो चुका है। सो दोस्तों शेयर के लिए ओवरऑल हर जगह से अच्छी ही बात आ रही है एंड आने वाले टाइम में इसके अंदर इंक्रीमेंट होते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आप देखो सो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी इंक्रीमेंट बढ़ाई है थोड़ी सी इसके अंदर और एमएफ स्कीम्स ने थोड़ी सी इंक्रीमेंट घटाई है। तो आप इसको देखकर अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो। एफआईआईज ने 3 महीने पहले अपनी होल्डिंग के अंदर छेड़छाड़ की थी। अभी फिलहाल एफआईआईज का क्या रुख चल रहा है वो तो हमें अगले ही क्वार्टर के अंदर पता चलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करके आपको यही कहना चाहूँगा, अच्छी कंपनी है, लॉस में नहीं बेचना है। और भी बड़ी बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने मिली थी आपको कुछ ही पिछले 2 से 3 हफ्तों के अंदर। सो वो सारी अपडेट्स को हमने एक ही वीडियो के अंदर कवर किया था। और एक चीज़ बता दूं कि ये डिजिटली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अगेन इन्होंने कई सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए एंड पार्टनरशिप भी किए। सो उसको भी आप पढ़ सकते हो और 1000 का स्टॉप लॉस लगाकर अपने ट्रेड को आने वाले टाइम में स्विंग ट्रेडर्स कंटिन्यू कर सकते हैं।